अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर हाईली सक्सेसफुल कंपनी अपने किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोलोनेल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत बस एक सिंगल चिकन रेसिपी से की थी। इंटेल कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आज भी माइक्रो प्रोसेसर बनाने से ही आता है। इसीलिए अपना वन थिंग फाइंड करना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई कंपनी। आज के टाइम में हम जितना कंफ्यूज हैं उतना शायद कभी थे। आज हमारे पास हर चीज के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको आज से 30 साल पहले बाहर जाकर कुछ खाना होता था तो आपके पास काफी कम ऑप्शन थे, लेकिन आज के समय में यदि आपको बाहर जाकर खाना खाना है तो आपके पास पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, नूडल पास्ता जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी तरीके से जब कैरियर की बात आती है तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से हम एक साथ मल्टीपल चीजें करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में मल्टीपल चीजें करने की वजह से हम हर काम में एवरेज रह जाते हैं। ये दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है, इसलिए उनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। आज के टाइम में हर जगह सिर्फ एक्सपर्ट्स की डिमांड है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही हैं जो दुनिया चलाते हैं। इसलिए हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, रोनाल्डो और मेसी फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं, विराट कोहली क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं और वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं। और इसी तरीके से हर अमीर और फेमस इंसान किसी न किसी एक चीज में एक्सपर्ट जरूर होता है और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम उस काम को करने में लगाया होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान ट्रेंड्स को फॉलो करके अपना प्रोफेशन और इंटरेस्ट चेंज करता रहता है और इन दी एंड होता क्या है, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। दोस्तों, आज के समय में मल्टीटास्किंग वर्ड को बहुत ज्यादा कूल माना जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग से आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो। लेकिन मल्टीटास्किंग ना तो एफिशिएंट है ना ही इफेक्टिव। जी हाँ, हम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं दरअसल में वो स्विचिंग होती है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक साथ दो काम नहीं करते, बल्कि आप एक काम से दूसरे काम पे लगातार स्विच करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार ड्राइव करते करते अपना मोबाइल यूज करते हो तब आप ड्राइविंग और मोबाइल का यूज दोनों एक साथ नहीं करते, बल्कि अपना फोकस लगातार स्विच करते रहते हो। आप मल्टीटास्किंग कर भी सकते हो तो एक साथ मल्टीपल चीजों के ऊपर ठीक से फोकस नहीं कर सकते। और अगर आप किसी काम को बिना फोकस किए करोगे तो आपको काम करने में नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इनडायरेक्टली अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो ये आपके समय की बर्बादी है। कहने का मतलब यह है कि आपको एक समय में एक चीज पर फोकस करना चाहिए ताकि उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। दोस्तों, अब आपका थोड़ा सा समय लेकर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हो तब तो आपको और भी ज्यादा अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आप पर आपका पूरा परिवार निर्भर है और साथ ही साथ आपको अपनी सेहत और सुरक्षा का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन ऐसे में यदि हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे हमारी फैमिली का क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है तब आपको कुछ भी होने की स्थिति में आपकी फैमिली को एक लंप सम अमाउंट मिलता है, जिससे उनको आर्थिक मदद मिलती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हर इंसान को अपनी सालाना आय का 20 गुने का इंश्योरेंस कराना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे मोबाइल में लिमिटेड बैटरी और बाइक में लिमिटेड ऑयल और कार में लिमिटेड गैस होता है, उसी तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में हमारे पास लिमिटेड विल पावर होती है। इसलिए हमें डेली सबसे पहले वो काम करने चाहिए जो हमारे वन थिंग से रिलेटेड हो, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर हो और हमको सबसे ज्यादा रिजल्ट ला कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपके लिए वो एक काम, वो वन थिंग अपने आर्ट की प्रैक्टिस करना हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वो काम आपके लिए अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करना हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके पास विल पावर बहुत लिमिटेड है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा और हमेशा उन टास्क को प्रायोरिटी पे रखना होगा जो आपके वन थिंग से रिलेटेड हो। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि हर रोज खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो करने से आपके लिए बाकी सारी चीजें इजी या अननेसेसरी हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जब भी आप इस सवाल का जवाब जानने के बाद अपने दिन की शुरुआत करोगे तब आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपको दिन की शुरुआत से ही क्लियर होगा कि आज आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका फोकस भी नहीं हटेगा। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने जरूर मिला होगा। और हाँ, अगर आप हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितनी कम उम्र में ये पॉलिसी लेते हैं आपका प्रीमियम उतना ही कम लगता है।